हेलो दोस्तों, आज जो प्लांट हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं ये मसाले का प्लांट है। ये जो मसाला है हर घर में इस्तेमाल होता है। आप ऑल इंडिया कहीं पे भी जाइएगा तो ये मसाला हर जगह इस्तेमाल होता है। और इस मसाले का नाम है दालचीनी। ये जो देख रहे हैं ये प्लांट ये है दालचीनी का। इसी के बारे में हम आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करेंगे कि इसको किस जगह पे लगाना है, कैसे रखना है। ये देख रहे हैं ये छोटा साइज़ का प्लांट है और ये जो देख रहे हैं ये भी थोड़ा नंबर साइज़ का है। ये जो देख रहे हैं अगर इससे नंबर साइज़ लेना चाहें तो वो भी है, लेकिन वो प्लांट जो है वो ज़मीन में लगा हुआ है। क्योंकि कोई भी प्लांट नंबर तभी होता है जब आप उसको ज़मीन में देते हैं या बड़ा सा गमला में देते हैं, तभी प्लांट बड़ा होता है। और हम लोगों को जो आता है प्लांट सेल करना होता है, तो जितना छोटा पॉट में रहता है आसान होता है हम लोगों को देने में, और कस्टमरों को ले जाने में भी काफ़ी सुविधा और आसानी हेल्प होता है। ये जो प्लांट में देख रहे हैं इस तरह का पत्ता जो हुआ है, ये प्लांट का ऐसा जो देख रहे हैं, इस प्लांट में ये है कि केवल मिट्टी में रखा गया। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा कैल्शियम दे देंगे तो ये प्लांट में एकदम पत्ता भर जाएगा, फूल आ जाएगा। तो ये हमारे ऊपर है कि इस प्लांट को हम किस तरह से रखेंगे। तो हम लोगों को सेल करना होता है ताकि कस्टमर के अंत पे लगे, इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा खाद नहीं देंगे। प्लांट ये ज़मीन में लगेगा, इसमें गोबर मटेरियल जो मिलेगा उसके बाद ये प्लांट आपका ग्रोथ करेगा। तो इसको आप लोग चाहे तो गमला और ज़मीन दोनों जगह लगा सकते हैं। गमला में अगर आप लगाते हैं तो नंबर साइज़ का गमला लीजिए। जितना बिग साइज़ का गमला रहेगा आपके प्लांट के लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मसाले का प्लांट है, इसका छाल आपको काम आएगा। अगर आप ज़मीन में देते हैं तो ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे पूरा डायरेक्ट सनलाइट मिले। इसको जितना सनलाइट मिलेगा ये प्लांट उतना ग्रोथ भी करेगा और उतना हेल्दी भी रहेगा। ये मसाले का प्लांट जो होता है काफ़ी भाई लोग ये करते हैं कि ऐसी जगह गाड़ देते हैं जहाँ पे छांव रहता है। तो हम सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि मसाले का प्लांट में ये दालचीनी का प्लांट आप ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे पूरा डायरेक्ट सनलाइट मिले। इस पर जितना सनलाइट मिलेगा प्लांट आपका उतना अच्छा ग्रोथ भी करेगा और उतना अच्छा आपका मसाला उपयोग भी होगा, अगर ये पूरा सनलाइट में रहेगा तो। और इसके लिए आप किसी भी जगह भी लगा सकते हैं। ये नहीं है कि आपको मिट्टी उपजाऊ होना चाहिए, ये नहीं, मिट्टी को बस इतना ही करना है आपको। जहाँ पे भी आप गाड़िए उस मिट्टी को अच्छे से ताम दीजिए, अच्छे से गुड़ाई उड़ाई करके मिट्टी को हल्का कर दीजिए। एक दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए। उसके दूसरे दिन आप उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर जो भी आपको मिले आसानी से आप वो चीज़ उसमें दे के मिला दीजिए अच्छे से। उसके बाद प्लांट को पॉली बैग फाड़ के आप ज़मीन में गाड़ दीजिए और आरी टाइप में बना के उसमें पानी दे दीजिए। और जहाँ पे भी इसको गाड़िएगा ये चीज़ का ध्यान रखिएगा वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट मिले। इसको जितना सनलाइट मिलेगा ये प्लांट आपका उतना अच्छा ग्रोथ भी करेगा और उतना अच्छा आपका मसाला उपयोग भी होगा। अगर आप मान लीजिए इस प्लांट को छाँव में लगा दीजिएगा तो इसके मसाले में जो टेस्ट आना चाहिए आपको वो नहीं मिलेगा। मसाला में काफ़ी तरह का लोग इस तरह से लगाए होंगे और काफ़ी लोग इस चीज़ से जानकारी भी होंगे और आइडिया भी होगा उनको कि ये लोग जो मसाला लगाए रहते हैं तो उस मसाला का जो होता है ठंडे में लगाए रहते हैं, उसके बाद इसका जो छाल होता है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसको वो खुशबू और वो स्वाद नहीं आता है जो मार्केट से वो लेते हैं। तो हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि मसाले में वो खुशबू और वो स्वाद जो नहीं आता है वो सनलाइट की वजह से। आप कोई सा भी फल का पेड़ अगर आप धूप में लगाइए उसको पूरा फल को धूप मिले तो उसमें मिठासपन अच्छा आता है, लेकिन अगर वही फल आपका छाँव में हो जाए तो उसमें मिठासपन नहीं रहता है, पनसोहा हो जाता है। तो उसी तरह है ये दालचीनी का प्लांट। आप इसको जितना धूप में लगाइएगा इसका छाल आपका उतना खुशबू और उतना लाजवाब बनेगा। तो इस प्लांट को लगाने के लिए गर्म जगह, जितना गर्म जगह हो वहाँ पे आप इसको लगाइए। आज जगह पे जो बताएं गोबर या वर्मी कंपोस्ट जो भी मिले आप मिट्टी में डाल के इसको लगा दीजिए और पानी आप इसमें रेगुलर दीजिए। क्योंकि ज़मीन जहाँ पे ये प्लांट रहेगा वहाँ पे आप मान लीजिए धूप डायरेक्ट रहेगा तो नमी सूखेगा, तो इसलिए आपको नमी भरपूर रखना है इसमें। आज ज़्यादा नहीं, मतलब आप मान लीजिए 6-7 महीना आप इसमें पानी का ध्यान रखिए। उसके बाद जब ये प्लांट आपका लग जाए तब आप 15 दिन पे 1 महीना में आप पानी दे सकते हैं। लेकिन शुरू में जब भी प्लांट लगाइए तो पानी का ध्यान रखिए। इसको डायरेक्ट सनलाइट में लगाइए। और ये जो प्लांट है तैयार होने में आपको 2 से 3 साल का समय लेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट का छाल आप इस्तेमाल करें तो इस प्लांट का छाल आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 3 साल बाद।
उससे पहले आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। 2 से 3 साल में ये प्लांट तैयार हो जाता है। आप इसका लकड़ी काट के, छाल छुड़ा के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 साल। अगर आप 3 से 4 साल कर दें तो और अच्छा। इससे क्या होगा कि आपका प्लांट का लाइफ बढ़ जाएगा और वो ग्रोथ करेगा। जब उसकी प्रूनिंग कीजिएगा या कटाई छटाई कीजिएगा तो और ज़्यादा उपयोग होगा। तो हम इन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि प्लांट तो तैयार, आप इसका 2 से 3 साल में आप इसका छाल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम सारे भाइयों से कहना चाहेंगे 3 से 4 साल होने दीजिए, उसके बाद इसका छाल इस्तेमाल कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि ये पेड़ का जो तनाव है, ये आपका स्टेम जो है, ये जो तनाव ना देख रहे हैं, ये सब मजबूत हो जाएगा और जुआ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से इसको काट के इसको छाल छुड़ा के आप रख दीजिए, उसको धूप में सुखाइए और अपना घरेलू मसाला या जो भी चीज़ बनाते हैं उसमें इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आप इसका डाल नहीं काट के मसाला छुड़ाना चाहें तो ये मोटा स्टेम हो जाए, अगर ये मोटा स्टेम हो जाए तो इसका छाल आप आराम से इसको छील लीजिए, इसमें से निकाल लीजिए और उसको सुखा के इस्तेमाल कीजिए, अगर आप इसका डाल नहीं काटना चाहें तो। अब जिस तरीके से भी इसका मसाला निकालना चाहें, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से निकालना चाहते हैं। आप इसका छाल को काट के सुखा के उसके बाद भी आप मसाला निकाल सकते हैं, लेकिन आप ही चाहें तो इसको मसाला निकाल के छाल को सुखा के इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको आसानी से हो आप वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन बस हम आपको इतना ही कहेंगे कि आपको इसको ऐसी जगह लगे जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट हो, उस जगह पे ये प्लांट अच्छा ग्रोथ करेगा। अगर छाँव में आप ये प्लांट रख दीजिएगा तो ये सनलाइट प्लांट ग्रोथ भी नहीं करेगा और मसाला में आपको वो स्वाद भी नहीं आएगा। और ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत कम मेंटेनेंस करना होता है इसमें ना ज़्यादा आपको कीड़ा लगेगा, ना किसी तरह का कोई फंगस लगेगा, कोई चीज़ में आपको ज़्यादा ये दिक्कत नहीं करेगा। तो बस आपको गाड़ने के समय में जो जगह बताएं वो जगह सेलेक्ट करके आप इसको गाड़ दीजिए, केवल पानी देते रहिए, बस हो गया। ये धीरे धीरे प्लांट बढ़ेगा। ये प्लांट में एक चीज़ है जो ये स्लो ग्रोथ करता है। आप अगर चाहते हैं कि फास्ट ग्रोथ करे तो ये फास्ट ग्रोथ नहीं करेगा, ये स्लो ग्रोथ करता है। अगर आप इसमें काफ़ी लोग करते हैं कि पेड़ को बढ़ाने के लिए DAP दे देते हैं, पोटास दे देते हैं ताकि पेड़ जल्दी भागे, तो हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि इसमें आप कितनों खाद दीजिए, कितनों मसाला दीजिए, कुछ भी दीजिए, ये प्लांट स्लो ही बढ़ेगा, ये तेज़ी से ग्रोथ नहीं करेगा, ये प्लांट स्लो ही बढ़ेगा। तो जो तरीका हम आप लोगों को बताए हैं उसी तरीके से आप लोग ये प्लांट को लगाइए, आप पानी देते रहिए, धीरे धीरे आपका ये प्लांट बढ़ेगा। 3 से 4 साल में ये प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। फिर आप छाल चाहें जैसे चाहें वैसे छुड़ा के आप इस्तेमाल कीजिए। तो ये सवाल काफ़ी भाई लोगों का था कि हम दालचीनी लगाते हैं तो होता नहीं है, ये नहीं होता है। तो जो तरीका हम बताएं उसी तरीके से आप लोग इस्तेमाल कीजिए, देखिएगा आपका प्लांट अच्छा ग्रोथ करेगा। बस एक ही जगह का याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आपको ठंडे में नहीं गाड़ना है, इसको पूरा सनलाइट में गाड़ना है। अपने बिहार के अंदर भी यह मसाला बहुत अच्छे पैमाने पे होता है। काफ़ी भाई लोग ऐसे शौकीन हैं जो लगाए हुए हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और काफ़ी भाई लोग ये सोच के नहीं लगाते हैं कि दालचीनी होगा कि नहीं होगा। तब मैं सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप बेफिक्र होकर लगाइए। और जो मार्केट से आप ख़रीदते हैं, इतना महंगा ख़रीदते हैं, नर्सरी आके एगो प्लांट ले जाइए और लगा दीजिए, 2-3 साल वेट कीजिए, आपका प्लांट में मसाला तैयार हो जाएगा। और जिस जगह पे बताए हैं कि धूप में आप इसको गाड़िए, तो वही धूप में गाड़िए, वही खुशबू और वही सेंट आएगा आप एकदम ओरिजिनल। अगर आप लोग इस तरह का प्लांट लेना चाहें तो आयान नर्सरी विजिट कीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा। ये आयान नर्सरी आप लोगों को पड़ता है लौफा के बाद। आप लौफा एंट्री करते हैं तो लौफा से पहले पड़ता है एक गांव पचही में ये नर्सरी है, आयान नर्सरी। अगर आपको मान लीजिए लोकेशन ढूंढने में दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो गूगल पे जाके सर्च मारिएगा आयान नर्सरी, तो वो भी आपको लोकेशन पहुंचा देगा। फिर भी आपको कोई तरह का दिक्कत हो तो लिंक में नंबर रहेगा, उस पर कॉन्टैक्ट भी कीजिएगा तो हम आपको लोकेशन शेयर कर देंगे। अब मेन रोड में ही है, आपको किधर नहीं जाना है, मेन रोड में आपको पड़ेगा। आप झंझारपुर की तरफ जाते हैं तो उसी रूट में है, लौफा से पहले है एक गांव पचही, वहाँ पे है ये नर्सरी। अगर आप लोग लेना चाहें तो आके ले सकते हैं। अगर नहीं आप लोग नहीं आ सकते हैं तो आप हमको कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, आपके एड्रेस पे आपको ये प्लांट पहुंचा दिया जाएगा। आप जो भी प्लांट लीजिएगा आपके एड्रेस पे आपको पहुंचा दिया जाएगा। उसका पेमेंट आपको पेड करना होगा, फिर आपको ये प्लांट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और प्लांट आपको अच्छा भेजा जाएगा। अगर मान लीजिए कोई प्लांट अगर कोई गड़बड़ा गया तो नर्सरी आपको रिप्लेस देगा। मान लीजिए ट्रांसपोर्ट में आपको ये प्लांट अगर टूट जाता है या कोई रिप्लेस किसी तरह का डैमेज हो जाता है
तो नर्सरी आपको प्लांट दूसरा देगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देगा आपको, उसका चार्ज आपका नहीं रहेगा। केवल आपको एक ही बार चार्ज पेड करना है। उसके बाद ये प्लांट आपके घर तक सुरक्षित पहुंच जाएगा। अगर नहीं सुरक्षित पहुंचा, आप हमको उसका फ़ोटो भेज दीजिएगा, हम आपको दूसरा प्लांट आपका भिजवा देंगे। काफ़ी भाई लोगों का ये क्वेश्चन था कि दालचीनी को कैसे लगाना है, किस तरह से लगाना है, क्या केयर है बताइए। तो हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि जो जगह बताए हैं और जो चीज़ बताए हैं ऐसा ही लगाइए। इसमें किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं लगता है, किसी तरह का कोई फंगिसाइड आपको नहीं देना है। केवल जगह धूप में लगाना, बस यही जगह देखिए, बस और कुछ नहीं। और 3 से 4 साल में ये प्लांट तैयार हो जाता है, एकदम मुकम्मल तैयार हो जाता है। अगर आप इसका छाल चाहें तो 2 से 3 साल में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 3 से 4 साल अगर रहने दीजिएगा तो ये प्लांट एक तरफ से मजबूत और अच्छा तैयार होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो इस प्लांट से रिलेटिव या कोई सभी प्लांट से रिलेटिव, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका सलूशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर दालचीनी का प्लांट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।